मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th मैथ केसी सिन्हा का चैप्टर जो है वो 20 को करने वाले हैं। इससे पीछे हम लोग कर चुके हैं क्लास मतलब चैप्टर 19 को हम आपको बता चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो एक बार जाइए पीछे और देखिए। और आज हम लोग चैप्टर 20 को करने वाले हैं। इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है और गर्मी के मारे बहुत हालत खराब हो चुका है। आप लोगों को उधर कितना गर्मी है, आप लोगों को अभी गर्मी लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। मेरे यहाँ बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी लग रहा है। तो फटाक से करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो गर्मी है हो जा रहा हो कुछ भी हो, तो पढ़ाई तो करना ही है भाई। चलो करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का पहला क्या है। एक परिवार में जिसकी मासिक आय 20,000 रुपया है, विभिन्न मतों मतों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई गई है। यानी यहाँ से 20,000 रुपया कोई कमा रहा है, किसी के घर में मासिक है उसका आ रहा है, यानी महीने में 20,000 आ रहा है, उसका खर्च का जो लिस्ट बनाया गया है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मत, और यहाँ पे देखिए खर्चा, खर्च है यानी हजारों में खर्च है, यानी यहाँ पे जो खर्च है वो हजार में दिया गया। यानी देखिए ग्रसरी ग्रस ग्रसरी है, ग्रासरी ग्रासरी पे जो है 4,000 रुपये खर्च करता है। फिर किराना पे 5,000 खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पे 5,000, फिर दवाइयाँ पे 2,000, ईंधन पे 2,000, मनोरंजन पे 1,000 और विविध पे जो है, विविध मतलब अलग अलग कुछ हो गया उस पे 1,000। तो यहाँ से देखिए ये मनोरंजन पे भी 1,000 रुपये खर्च करता है, यानी कहीं घूमने जाने का मन है, कुछ खाने पीने का मन है, कुछ एंजॉय करना है, तो उस पर 1,000 रुपये खर्च कर देता है। अच्छा बात है, देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है ना हम लोगों को, वो आप लोग देखिए। अब आप लोग अपने बुक में देखिए, ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख खींचना है हम लोगों को। तो यहाँ से जो है उसका दंड आलेख खींचना है, तो हम पहले से ही बना चुके हैं यहाँ पे आलेख। देखिए इस तरीके से, ये एक खड़ी रेखा और एक बड़ी रेखा, इसको एक्स एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो यहाँ से हमने नीचे ले लिया है ग्रासरी, किराना, शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन और विविध मतलब होता है अलग 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 कुछ ऐसा खर्चा जिसपे ये खर्च करता है 1 रुपया, तो वो हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हमने अंतराल ले लिया है 1 2 3 4 5 करके, मतलब ये हजार हुआ। ठीक है, 1,000 हुआ, 2,000 हुआ, 3,000, 5,000, 6,000। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं हजारों में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मेरा थोड़ा थोड़ा गचपचा गया है, लेकिन फिलहाल ठीक है, ये हजारों में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये सबसे पहले हम लोगों को क्या कहना है उसको, दंड आलेख खींचना है यहाँ पे। तो देखते हैं ग्रासरी पे कितना है, 4,000 रुपये खर्च करता है। तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे 4 है, एक बार ट्राई करते हैं, फिलहाल हम लोग उससे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे, और याद रखिएगा इस सबका जो स्पेस होता है, बीच का जो दूरी होता है ना, वो पूरा का पूरा एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ग्रॉसरी से किराए का बीच का दूरी है, वही किराए से शिक्षा के बीच का दूरी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी 1 और 2 के बीच में जितना दूरी है उतना ही 2 के 3 के बीच में भी दूरी होना चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया। उसके बाद किराया पे 5 करता है, तो यहाँ ये रहा 5। तो यहाँ पे ये हो गया किराया। अच्छे से प्रयास करें बाबू आप लोगों के लिए, देखिए होगा तो ठीक, नहीं तो खुद से ट्राई कीजिएगा और अच्छे से होगा। कोशिश कर रहे हैं, शायद हमसे हो जाए। आपसे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो गया। चलिए दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए शिक्षा, एक बार हम देखते हैं कि आप लोगों को कितना अच्छे से दिख रहा है। चलिए कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को दिख भी रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप लोग ग्राफ को भी बनाइएगा तो पूरा 100 में 100 पूरा फिट अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो बच्चों की शिक्षा है वो 5,000 ये खर्च करता है। ओह माय गॉड, 5,000 रुपये ये बच्चों पे खर्च करता है, तो 5,000 तो यही रहा। तो ये हुआ शिक्षा, यहाँ पे खींच देते हैं भाई, ये है शिक्षा। अब इसको लाइन पे लाते हैं। थोड़ा मोटा छोटा पोटा हो रहा है, लेकिन प्लीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बस देखिए ये 5,000 तो 5 के सीधे सीधे खींच देंगे। ठीक है, और आप लोगों को पेंसिल से खींचना है और ग्राफ कॉपी पे लेना है। ग्राफ कॉपी में आपको पहले ही बोल चुके हैं कि लेना है आप लोग, और आप लोग लिए भी होंगे। अब दवाइयाँ पे जो है वो 2,000 रुपये लेता है, खर्च करता है। तो ये रहा दवाई, ये रहा 2, तो सीधे 2 के सीधे सीधे में
आप लोगों को खींच देना है, तो शायद दवाई का यहीं पे है, तो हम ये हुआ दवाई। अब इसको लाइन पे थोड़ा दे देते हैं ठीक से, अच्छे से दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया दवाई। अब उसके बाद है आगे ईंधन। ईंधन पे भी ये 2,000 रुपये खर्च करता है, तो ये है ईंधन। तो यहीं पे इसको भी, इसके जस्ट सीधे सीधे में इसको भी दे देना है। इसको भी अब लाइन पे लाना है, और बीच का जो सारा का दूरी है वो समान होना चाहिए। हाँ, मेरा छोटा बड़ा थोड़ा थोड़ा हो गया, आप लोग थोड़ा हैंडल कीजिए। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि बनता कैसे है, बाकी बनाइएगा खुद से और देख के अच्छे से, तो फिर आपका होगा और बहुत अच्छे से परफेक्ट बनेगा। उसके बाद मनोरंजन पे ये 1,000 रुपये खर्च करता है, तो ये रहा मनोरंजन। यहाँ पे ये हो गया मनोरंजन। अब यहाँ से ये हो गया विविध पे भी 1,000 है, तो यहाँ से ये हो गया। चलिए, हमारा तो ग्राफ बन के तैयार है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, ग्रासरी पे ये 4,000, तो 4,000 के सीधे सीधे सिवाने में खींच देना है। फिर किराया पे 5,000, तो 5 के सीधे सीधे खींच देना है। फिर शिक्षा पे 5,000, तो सीधे 5 के सीधे सीधे खींच देना है। और आप लोग ऐसे चाहते हैं तो मतलब हाथ से खींचना, तो हाथ से भी इस तरीके से आप लोग, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये वो स्केल की सहायता से खींच सकते हैं। फिलहाल आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, पूरा परफेक्ट बनेगा। स्केल से खींचिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। एक बार अगर इसको देखना चाहते हैं तो देखिए, आगे हम लोग करेंगे, जल्दी से देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यहाँ से ये प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, मतलब 1,000 लड़का है तो उसपे कितना लड़की है, तो वही दिया गया है विभिन्न समाज से। जैसे कि अनुसूचित जाति सी, ये अच्छे से दिख रहे हैं। तो अनुसूचित जाति है, तो उसमें जो है ये लड़कियों की जो संख्या है वो 1,000 पे 940 है। अनुसूचित जनजाति में 970 है। फिर गैर अनुसूचित जाति या जनजाति में जो है 920 है। फिर पिछड़े जिले में जो है 950 है। फिर गैर पिछले जिले में 920 है। फिर ग्रामीण जो है वो ग्रामीण मतलब जो गांव सब में जो रहते हैं वो, तो वो हुआ 930 है। और शहरी में जो है वो 910 है। ये 1,000 लड़का पे कितना लड़की है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से कहा गया, इसमें क्वेश्चन ये रहा, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। ये रहा दंडालेख तैयार है। हमने इसमें भी सेम वही करना है, जिसका जो बीच का दूरी है सबका गैपिंग जो है वो सही सही लेना है। हमने 900 से स्टार्ट किया, 900, 910, 920, 30, 40 इस तरीके से, क्योंकि इसमें 910 से ही लिया गया। 10 10 का गैप नजर आ रहा है, यहाँ पे 10 है, फिर 30 है, फिर 30 है, तो ये इस तरीके से है। तो हमने 900 से स्टार्ट किया, फिर 910, 20, ऐसे 10 का गैप है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित जाति में हम लोग देखेंगे कि 940 है, तो कोई बात नहीं, 940 के सीधे सीधे मार देते, तो हम ऐसे हाथ से ही बना देते हैं। कुछ ज्यादा ही हो गया, एक सेकेंड। फिर से एक बार करते हैं, मिट जाता है ज्यादा कुछ हमसे। चलिए सेब से ही करते हैं। तो अनुसूचित जाति में है 940, तो ये रहा 940 यहाँ पे। तो ये 940 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अनुसूचित जाति यहाँ पे शुरू शुरू में है, और यहाँ से 940 है, तो 940 के डायरेक्ट सीधे से ही खींच देंगे। तो यहाँ से ये रहा, खींच देते हैं। अब इसको लाइन पे लाते हैं। क्या हो रहा है ये? चलिए, ये हो गया, फाइनली एक बन गया। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से ग्राफ कॉपी पे पेंसिल और वो स्केल के सहायता से बनाइएगा, फिर अच्छे से बनेगा। अनुसूचित जनजाति में कितना है, तो 970 है।
तो यहाँ से 970 के पास जाते हैं, ये रहा 970, तो यहाँ से इसको खींच देते हैं 970। इस तरीके से आप लोग खींच सकते हैं, आप लोगों का पूरा सही सही बनेगा। फिर है गैर अनुसूचित जाति जनजाति, इसमें 920 है, तो यहाँ से 920 देखते हैं, यहाँ पे है तो ये रहा 900। और इस तरीके से आप लोग बाकी का कर लीजिएगा, हम अब नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। और आप लोगों को समझना है कि किस तरीके से बनाए, जो भी है जिसके सीधे सीधे में आप लोगों को आ जाएगा, उस तरीके से डायरेक्ट ही स्केल और पेंसिल की सहायता से खींच देना है, बस ये ग्राफ बन के तैयार है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आलेख से हम लोग कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो इस आलेख जो हम अभी खींचे हैं, ये आलेख, इस आलेख से हम लोग यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा, और शहरी मतलब शहर में प्रति 1000 लड़कों की संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या है वो सबसे कम है। ठीक है, समझ में आया। अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों की जो संख्या है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या वो सबसे ज्यादा है, और शहर में जो है वो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा कम है। इस ग्राफ से हम लोग यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में जो है वो 900 कितना 70 है, और ग्रामीण शहरी में जो है वो 910 ही है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी इससे कुछ और नहीं निकलेगा। आप लोग एक बार इसको देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, दिए गए आयत चित्र देकर प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पे प्रश्न गलत लिखा गया है, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया, तो हम लोग को आयत चित्र अपने बुक में देखना पड़ेगा। आप लोग अपने अपने बुक में देखेंगे। देखिए यहाँ पे आयत चित्र नजर आप लोगों को आ रहा होगा। यहाँ से पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, बारंबारता 5 वाले वर्ग अंतराल लिखे। तो बारंबारता 5 वाले वर्ग अंतराल अगर देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 40 से 50, 40 से 50। उसके बाद दूसरा है बारंबारता 5 वाले वर्ग अंतराल। तो बारंबारता 5 वाले वर्ग अंतराल, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता, सॉरी पहला पढ़ लिया है। दूसरा है वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता। तो 30 से 40 की जो बारंबारता है, 30 से 40 में जो है वो चार बारंबारता है। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे साइड में बना हुआ है। तीसरा आप लोगों का है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो है इसमें 40 से 50 है, क्योंकि 40 से 50 में सबसे ज्यादा कितना है, 5 है। सबसे ज्यादा 40 से 50 में ही है, 5 दिया गया है। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन बी, 3 का बी दिया गया है। 3 का बी में जो है वो यहाँ पे है, 245 श्रमिकों की मासिक मजदूरी की बारंबारता बंटन का आयचित निम्नांकित है, चित्र से रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए साइड में बना हुआ है, और इसमें क्वेश्चन है 325 से 350 ये मजदूरी है, और श्रमिकों की संख्या इसमें कितना है। तो देखिए यहाँ से 325 से 350 में श्रमिकों की जो संख्या है वो 30 लिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो व्यास दिया गया इसमें 30 भर देंगे। दूसरा आप लोगों का है 425 से 450 में कितना है। तो 425 से 450 में 35 श्रमिकों की संख्या जो है वो 35 है। उसके बाद है 75 श्रमिकों की संख्या है, तो उसमें कितना है। तो 75 में सबसे ज्यादा है 375 से 400, 375 से 400, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें चौथा है 400 से 425 में श्रमिकों की संख्या, 400 से 425 में है श्रमिकों की संख्या 60। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा, फटाक से नोट कीजिए इसको। आगे देखेंगे अभी हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और गर्मी भी लग रहा होगा। अब यहाँ से देखिए इसमें 3 का जो है वो सीवी दिया गया है।
यहाँ पे कहा गया है सन 1970 से 71 में किसी नगर के निर्वाह खर्च सूचनांक पर किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण लिए गए हैं, जिन्हें बगल के आलेख में दिखाया गया है। आलेख को देखकर नीचे दिए गए अंतरालों की बारंबारता लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों का 180 से 190 दिया गया है, और यहाँ पे आप लोग चित्र को देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है साइड में आप लोगों के बुक में। तो 180 से 190 में कहा गया है कि इसका बारंबारता कितना है, तो 180 से 190। तो एक सेकेंड, 180 से 190 में 6, इसका जो बारंबारता दिया गया है वो 6। ठीक है, सब पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा का 150 से 160 है, तो 150 से 160 में 10। फिर उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है महत्तम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल। तो सबसे ज्यादा बारंबारता वाले वर्ग अंतराल जो दिया गया है इसमें वो 160 से 170 है, क्योंकि इसमें जो है बारंबारता इसका 20 लिया गया है, सबसे ज्यादा इसी में है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत, समस्या, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ABC क्लियर कर लिए। और अब आप लोग फटाक से लाइक कर दीजिए। बहुत गर्मी में बहुत मेहनत से आपको बताए हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा, सारा फैन भी ऑफ है, तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। उधर आप लोगों को पता नहीं ठंडा लग रहा है, क्या लग रहा है, आराम से वीडियो को देख रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। पढ़ लिख कर ही आप लोग किसी भी कि कोई भी आपका सपना होगा तो वो पूरा कर सकते हैं। सिर्फ एक रास्ता, और आसान रास्ता सिर्फ पढ़ाई है, और कुछ नहीं। पंखा में बैठ के हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें भी इतना हार्ड लगता है पढ़ाई। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम जो है वो, मतलब सबसे ज़्यादा जो हल्का काम है, जो सब जिसमें सबसे ज़्यादा कम मेहनत लगता है, वो पढ़ाई है। और जो बाहर आप लोग देखिए, जैसे ईटा उठाने में बहुत मेहनत लगता है, वहाँ पे धूप में आप ईटा ऐसे सर पे रख के जाएंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। और पंखा में बैठ के पढ़ाई करने में क्या ही मेहनत हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो फटाक से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग अंत तक साथ दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आगे क्वेश्चन लेके। आज हम लोग क्वेश्चन 3 नंबर खत्म कर दें, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। धन्यवाद।